नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिस्टिक लैंड हिंदी में। आज हम बताएंगे आप कैसे फेल हुआ 3000 करोड़ रुपयों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर एक विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया है। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है, जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी कि 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति बुद्ध की है, जो चीन में स्प्रिंग टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। गुजरात सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2010 को इस परियोजना की घोषणा की गई। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत से गांव में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस कार्य हेतु पूरे भारतवर्ष में 36 कार्यालय खोले, जिससे लगभग 5 लाख किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभियान दिया गया। इस अभियान में लगभग 6 लाख ग्रामीण लोगों ने मूर्ति स्थापना हेतु लोहा दान किया। इस दौरान लगभग 5000 मैट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया। हालांकि शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि संग्रहित किया गया लोहे का उपयोग मुख्य प्रतिमा में किया जाए, मगर बाद में यह लोहा प्रतिमा में उपयोग नहीं हो सका और इसे परियोजना से जुड़े अन्य निर्माणों में प्रयोग किया गया। अब बात आती है 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस मूर्ति की भरपाई की। तो सरकार का कहना है कि इस मूर्ति के बनने से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन क्या इस मूर्ति की सच्चाई यही है? इस मूर्ति के बारे में सरकार खूब सारी अच्छी बातें कर रही। कोई इसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने को लेकर गर्व कर रहा है, तो कोई मान रहा है कि लौह पुरुष को सम्मान देकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इस मूर्ति के बनने से पर्यटन को बढ़ावा देने और नौकरियां पैदा होने की बातें भी खूब हो रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक क्रांतिकारी थे, जिनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जिन लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण तक गवा दिए, उन्हीं लोगों की अनदेखी करते हुए सरदार पटेल की मूर्ति बना। फिर भी 3000 करोड़ रुपए से बनी ये मूर्ति फेल हो गई। आखिर क्या कारण है जो इस 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति के फेल होने का? ये है, हम आपको बताते हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मूर्ति के फेल होने के कई कारण रहे। सरकार की योजना के मुताबिक सरकार ने इस मूर्ति को टूरिज्म के तौर पर बनाया था, लेकिन अगर बात करें इस मूर्ति को देखने आने वाले लोगों, तो पिछले 1 साल यहाँ जो लोग आए हैं इस मूर्ति को देखने के लिए, लगभग 70 से 80 करोड़ ही रेवेन्यू यहाँ पर दर्ज हुआ है। यह तब हुआ जब इस मूर्ति की चर्चा है हर जगह थी, लेकिन आने वाले समय में इस मूर्ति की चर्चाएं धीरे धीरे कम होगी। तो देखा जाए तो आने वाले समय में यहाँ टूरिस्टों की कमी हो सकती है। मतलब आने वाले समय में इस मूर्ति से 70 से 80 करोड़ रुपए भी सालाना कम पाना सरकार के लिए मुश्किल ही होगा। लेकिन अगर सरकार इन 3000 करोड़ रुपए को किन्हीं और कामों में लगा दी, तो शायद सरकार इससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती थी। और तो और भारत के इतने महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी व्यक्ति की प्रतिमा बनाने के लिए चीन की मदद लेनी पड़ी। ये सच है कि इस मूर्ति को भारत में ही डिजाइन किया गया है, लेकिन कांसे के जो 553 पैनल इसमें लगाए गए हैं वो मेड इन चाइना है। दरअसल भारत में कोई कंपनी नहीं है जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को पैनल उपलब्ध करा पाती, इसलिए इन्हें चीन से मंगाया गया। बजाय इसके
कि सरकार किसी भारतीय कंपनी को इस काम के लिए न्योता देती या किसी के सामने आने का इंतजार करती। सरकार ने ये काम चीन को आउटसोर्स कर दिया। अब यह भी सोचने वाली बात है कि क्या कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से इतना पैसा सरकार जनरेट कर सकती है जितना कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लगाया है? इसके उत्तर में यही जवाब है कि शायद कभी सरकार इतना पैसा इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से इकट्ठा कर पाएगी। देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए हर साल मेंटेनेंस के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लेकिन सरकार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के फेल होने का कभी स्वीकार नहीं करेगी। जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के फेल होने का कारण अब सभी के समक्ष है। दोस्तों, आशा रखते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।